स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व कर रहा हूँ मैं। अ स्मॉल ब्लॉक बी इज प्लेस्ड ऑन अनदर ब्लॉक ए ऑफ मास 5 kg। तो एक बी ब्लॉक है वो ए पे रखा हुआ है, ए की मास 5 kg है और लेंथ 20 सेंटीमीटर है। इनिशियली द ब्लॉक बी इज़ नियर द राइट एंड, दिख रहा है राइट एंड पे है ना। अ कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स 10 न्यूटन इज अप्लाई टू द ब्लॉक ए। तो एक कांस्टेंट फोर्स 10 न्यूटन लगाया गया इस पर। ऑल द सर्फेसेज आर एज्यूम्ड फ्रिक्शनलेस, सारे सरफेस फ्रिक्शनलेस है, मतलब ये वाले सरफेस और ये वाले सरफेस भी फ्रिक्शनलेस है। ठीक है। फाइंड द टाइम इलेप्स्ड बिफोर द ब्लॉक बी सेपरेट्स फ्रॉम द ब्लॉक ए। तो बी को तो सेपरेट होना ही है ए से। अच्छा, आप सोच रहे होगे कि सर साथ में भी तो जा सकता है। नहीं बाबू, साथ में नहीं जाएगा। साथ में कौन ले जाता? फ्रिक्शन ले जाता अगर साथ में जाता तो थोड़ी देर भी। ठीक है, अभी फ्रिक्शन नहीं है यहाँ पर। ठीक, तो ऐसा तो कई यूट्यूब शॉर्ट्स या यूट्यूब वीडियोस बनाए गए एक्सपेरिमेंट के तौर पे, है ना, कि ऊपर का ब्लॉक मतलब इनर्शिया है, बेसिक इनर्शिया है, क्लास 9th में भी आपने पढ़ा है ना। यूट्यूब शॉर्ट्स भी बहुत सारे हैं कि नीचे से कोई चीज़ जा रही है तो ऊपर वाला चीज़ वहीं पर नीचे गिर जाता है ना, वहीं नीचे गिर जाता है। तो वही चीज़ है, बी पे कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है ना। आप खुद सोचो ना, फ्रिक्शन लग सकता था लेकिन वो लग नहीं रहा है, फ्रिक्शन लेस है। तो सारी फोर्स किस पे लग रही है? ए पे ही तो लग रही है। और कितनी लग रही है? 10 न्यूटन। तो बताइए ए की एक्सीलेशन कितनी होगी? ए की एक्सीलेशन क्या मैं लिखूं, डायरेक्ट लिखूं? नेट फोर्स बाय मास होगा, नेट फोर्स बाय मास। नेट फोर्स कितना है? 10 है ना। और मास की वैल्यू कितनी है? 5 kg है। तो 10/5 कितना हो गया? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और बी तो बेचारे इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो देखिए नेक्स्ट डायग्राम क्या होगा जब ये गिरने वाला होगा उस सिचुएशन पे। फाइनल डायग्राम, ए आगे जा चुकी है, किस एक्सीलरेशन से जा रही है? ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और बी वहीं रह जाएगी। तो वही क्वेश्चन है कि कितने देर में बी है ना सेपरेट हो जाएगी। तो जब है ना ए यहाँ पहुँच जाएगा तो सेपरेट हो चुकी है बी। तो बेसिकली आपको लगाना क्या है? इक्वेशन ऑफ मोशन, टाइम निकालना है यहाँ पर। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देख रहे हो काइनेमेटिक्स साथ नहीं छोड़ रहा है अभी भी, है ना। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो अब देखिए ए का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो उसके लिए आपको कोई एक कॉर्नर या एक है ना पार्ट को फिक्स कर लेना चाहिए कि जैसे मान लीजिए कि आप फ्रंट वाले ही देखेंगे, है ना, तो फ्रंट से फ्रंट डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो फ्रंट यहाँ पर था, फिर फाइनली फ्रंट यहाँ पे पहुँच गया है। तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है? 20 सेंटीमीटर हुआ है। आप एंड को भी अगर सोचते तो एंड का भी डिस्प्लेसमेंट उतना ही हुआ है ना। तो ऐसा नहीं फ्रंट का और एंड का देख रहे हैं, ऐसा नहीं, फ्रंट का फ्रंट के साथ ही देखेंगे। तो एस की वैल्यू कितनी हो गई? 20/100। इनिशियल वेलोसिटी 0 है ना। क्यों? शुरू में ब्लॉक रेस्ट पे था, है ना, लिखा हुआ प्लेस्ड है ना, फिर फोर्स अप्लाई किया गया तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है। एक्सीलरेशन की वैल्यू 2 आ चुकी है और टाइम का स्क्वायर निकालना है हमें। तो टी की वैल्यू देखिए क्या आ रहा है, 2 से 2 कट गया तो √20/100। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? √1/5। तो इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लीजिएगा। 1/5 का स्क्वायर रूट ये 0.477 नहीं 0.447 आ रहा है। ठीक है, अप्रॉक्स में आप इसको 0.45 सेकेंड भी कह सकते हो। ठीक है, तो ये आ गया आंसर। एग्जाम में आता तो आप क्या करते कि इसको, है ना, 100 का स्क्वायर रूट 10 हो जाता और 20 को आप इस, है ना, 2 × 10 का स्क्वायर रूट लिख सकते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 आपको मालूम है 1.4, और स्क्वायर रूट ऑफ 10 आपको कभी ना कभी, है ना, क्लास में टीचर ने बोला होगा पाई के अप्रॉक्स आता है ना, पाई स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 10 आता है। ऐसे 3.16 होता है ना, √10 का वैल्यू, लेकिन पाई ले लिया करो कभी कभी। तो उससे आप सॉल्व कर लेते हैं इसको। ठीक है, और नीचे 10 रहता है तो डेसिमल ही तो शिफ्ट करना है वहाँ पर। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।